Assalamualaikum everyone. Today we are discussing the solution of review exercise 13, class 9 mathematics, unit 13, sides and angles of triangles. First question of review exercise 13 is about true and false. इसमें हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ये कहता है कि एंगल जो ऑपोजिट हो लॉन्गर साइड ऑफ ए ट्रायंगल का वो ग्रेटर होता है. येस इट इज़ ट्रू. अगला है इन अ राइट एंगल्ड ट्राई ग्रेटर एंगल इज़ 60 डिग्री. राइट एंगल का सबसे बड़ा एंगल 60 नहीं होता, ये फॉल्स है. इन एन आइसोलेटेड राइट एंगल ट्रायंगल एंगल्स अदर देन राइट एंगल आर ईच ऑफ 45. येस इट इज़ ट्रू. ट्राइंगल हैविंग टू कंग्रुएंट साइड्स इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल. नहीं, ये फॉल्स है जी. 3 होते हैं जी, ये 3 कंग्रुएंट साइड्स हैं. 3 साइडें एक जैसी होती हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है. नेक्स्ट हमारे पास है जी एक परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. येस इट इज़ ट्रू. परपेंडिकुलर टू लाइन. नेक्स्ट है परपेंडिकुलर टू लाइन फॉर्म एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. येस इट इज़ ट्रू. हमारे पास जो नेक्स्ट MCQ ये ट्रू फॉल्स है वो है अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन इज कोलिनियर विद इट. नहीं जी, आउटसाइड जो होता है वो नॉन कोलिनियर होता है, ये फॉल्स है. सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. येस इट इज़ ट्रू. द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट इज ऑन इट इज़ 0. येस इट इज़ ट्रू. ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर. नो. क्यों? वजह क्या है? वजह ये है कि जो 2 साइडें होती हैं उनका सम तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए. तो अगर आप देखें 2 और 3 को जमा करें तो क्या आता है? 5. 5 5 के बराबर है, इसलिए ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया. तो ये आपके पास. Now we are discussing question number 2. In question number 2, we want to calculate the angle for the shortest distance from outside the point to the line. तो जो एंगल है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का पॉइंट लाइन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन जो है, लाइन से बाहर वाला जो पॉइंट है उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है जी? 90 होता है. तो क्वेश्चन के अंदर से ही हमने वर्डिंग उठाई है, यहाँ से एंगल से लेके लाइन तक यही वर्डिंग उठाई है. द एंगल फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्राम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन इज़ 90 डिग्री. ठीक है, लाइन से जो आउटसाइड पॉइंट होता है वो एंगल 90 डिग्री होता है. क्वेश्चन 3 पे चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 लेंथ गिवन है 13, 12 और 5 सेंटीमीटर ट्रायंगल की. ठीक है, और हमने ये वेरीफाई करना है कि इनके 2 साइड्स का जो डिफरेंस है वो तीसरी साइड से कम आना चाहिए. लेट्स सी द सोल्यूशन कि अगर हम ऐसा कहते हैं कि डिफरेंस जो है 2 साइड्स का वो कम आना चाहिए तीसरी से, तो हम किस तरीके से इनकी सेटिंग करते हैं जी. अब हमारे पास है तो 12 में से अगर 5 जाएँ डैट इज़ लेस दैन 13. 7 होता है, 7 इज़ लेस दैन 13. 13 में से 12 जाएँ डैट इज़ लेस दैन 5. येस 1 इज़ लेस दैन 5. तो इस तरीके से हमने ये प्रूफ करा दिया है कि 2 साइडों का डिफरेंस जो है, ट्रायंगल की 2 साइडों का डिफरेंस जो है वो कम होता है तीसरी साइड से. नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की बात करेंगे. इसमें हमें साइड्स गिवन है 10, 6 और 8 सेंटीमीटर और दीज आर द लेंथ ऑफ ट्रायंगल. हमें वेरीफाई करना है कि इनका जो सम है और 2 साइड्स का सम अगर हम लें तो तीसरी साइड से बड़ा आएगा. तो लेट्स सी द सोल्यूशन. पहले हमने वही बात जो क्वेश्चन में गिवन थी वो हमने बता दी कि अगर ऐसा हो कि 2 साइडों का सम जो है वो तीसरी साइड से बड़ा हो तो क्या होगा. हमारे पास 2 साइडें हैं, मतलब 3 साइडें से ना 10, 6 और 8. तो हमें कहा कि 6 और 8 जो है उनका सम ग्रेटर देन 10 होगा. ऑब्वियसली 14 इज़ ग्रेटर देन 10. 10 और 6 को ऐड करें तो डैट इज़ ग्रेटर देन 8, 16. 10 और 8 को ऐड करें डैट इज़ ग्रेटर देन 6. ऑब्वियसली 18 इज़ ग्रेटर देन 6. मूव फॉरवर्ड फॉर द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहता है, हमें यहाँ पे 3 साइडें दी हुई हैं 3, 4 और 7 सेंटीमीटर. कहता है ये ट्रायंगल की लेंथ नहीं है. क्यों नहीं है? वजह बताएं. तो देखें, हमें पता है कि 2 साइडों की जो मेजरमेंट होती है वो तीसरी साइड से बड़ी आनी चाहिए. ये हम एक ट्रू फॉल्स में BC में कर चुके हैं. तो यहाँ पे अगर देखें कि 3 और 4 को ऐड करें तो द इक्वल टू 7 होता है. दैट इज़ नॉट ग्रेटर देन 7. दैट्स वाई हम ये कहेंगे कि जो मेजरमेंट है दीज आर नॉट द लेंथ ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया.
Now we are solving question number 6. In question number 6, we have given the value of lengths of two sides of right angle triangle. Here we have given the 3 centimeter and 4 centimeter are the sides of triangle, and we want to calculate the third side. तो थर्ड साइड अगर आप जब भी निकालनी हो तो हमारे पास होता है पाइथागोरस थ्योरम, उसको हम लगाते हैं और तीसरी साइड निकाल लेते हैं. हमने लेट कर लिया कि एक साइड की लेंथ को a कह दिया, दूसरे को b कह दिया. a 3 है, b 4 है. पाइथागोरस थ्योरम से फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज है c का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. जनरल हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम a, b और c की फॉर्म में है, वो ये है कि c स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो यहाँ पे a b की वैल्यू हमने 3 और 4 कंसिडर की हुई हैं, उनका गिवन थी तो उनको हमने a और b का नाम दे दिया. 9 + 16 दैट इज़ 25, और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो उससे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और c की वैल्यू आ जाएगी 25. तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा.